श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि दीपावली का बहुत ही पावन सा पर्व आ रहा है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पे सदैव बना रहे, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि भैया हर वर्ष जो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि होती है उसी दिन मनाया जाता है दीपावली का पर्व। अब इस बार 20 को भी अमावस्या पड़ रही है और 21 तारीख को भी अमावस्या पड़ रही है, तो बारी ये आती है कि हमें दीपावली कब मनाना है, लक्ष्मी पूजा कब करनी है। इसी की बात इस पूरी वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय के बारे में बात करेंगे जो आप सभी को दीपावली पर करने से हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास बना रहता है, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को महाकाल की नगरी उज्जैन का पंचांग दिखाई दे रहा है और ये पंचांग मैंने ओपन कर रखा है 21 अक्टूबर का। कब का है? 21 अक्टूबर का यहाँ पर पंचांग आपके सामने ओपन है। यहाँ पर दो चीज़ें नोटिस करिएगा। सबसे पहले सूर्योदय का समय ध्यान दे दो और दूसरा चंद्रोदय का समय ध्यान दे लो। सूर्य देवता कब उदय हो रहे हैं? सुबह के 6:30 बजे। और चंद्र देवता कब उदय हो रहे हैं? शाम को लगभग 6 बजे। यहाँ पर मैं जो बताना चाहता हूँ वो मेरा पूरा फोकस अमावस्या तिथि पे है ना। अगर आप मेरी वीडियोस को बहुत दिनों से देख रहे हो तो मैंने आपको बताया है कुछ ऐसी डेट होती हैं जिसमें उदया तिथि नहीं देखा जाता। जैसे पूर्णिमा तिथि कभी भी उदया तिथि के बेस पे नहीं होती है, अमावस्या तिथि कभी भी उदया तिथि के बेस पे नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है, जिस चीज़ की पूजा हम शाम के टाइम पे करते हैं, रात में करने का महत्व होता है, उसमें उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय की बातें नहीं होती हैं। सेम चीज़ें यहाँ पर भी फॉलो हो रही हैं। क्या? कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि है वो कब लग रही है? 20 अक्टूबर को दोपहर में 3:45 पर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। कब लग रही हैं? 20 तारीख को शाम के टाइम पे 3:45 पे क्या लग रही है? अमावस्या तिथि। अब 20 को उदया तिथि में तो नहीं है। क्यों? बताओ मैं जल्दी से। 20 अक्टूबर को उदया तिथि में तो दीपावली पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि क्या है? अमावस्या तिथि नहीं है। लेकिन आपकी दीपावली का जो पर्व होगा वो 20 को ही है। क्यों? क्योंकि लग रही है अमावस्या तिथि 20 तारीख को 3:45 पे, यानी कि जिस टाइम पे शाम का टाइम होगा, रात का समय होगा, पूजा करने का समय होगा, दीपक जलाने का समय होगा, उस टाइम पे कौन सी तिथि रहेगी? 20 अक्टूबर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि 21 अक्टूबर को तो शाम को 5:54 पे ख़त्म हो जा रही है, तो रात में कहाँ पड़ रही है अमावस्या तिथि? इसका मतलब इस बार दीपावली का ये पावन सा जो पर्व होगा वो हम कब मनाएंगे? 20 अक्टूबर को ही मनाएंगे। चीज़ें क्लियर हैं क्या? ठीक है ना। दूसरी, अब कुछ लोग सोच रहे हैं भैया एक बात बता दो यहाँ पर उपाय बताने से पहले कि हम लोग जो दीप प्रज्वलित करेंगे वो कब करेंगे। एक बात आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। कभी भी जीवन में शुभ मुहूर्त दीपावली का मत देखना। क्या है? शुभ मुहूर्त दीपावली का मत देखना। हमेशा ध्यान रखना जिस टाइम पे सूर्य देवता अस्त हो रहे हैं, यानी कि जिस टाइम पे सूरज डूब रहे हैं, उसी समय से शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है दीप जलाने का, माँ लक्ष्मी की पूजन करने का, आराधना करने का, कमल गट्टे की माला से जप करने का जो टाइम होता है वो जैसे ही दीप आप प्रज्वलित करते हो उस टाइम से स्टार्ट होता है। तो ये मत सोच लो कभी ये भैया 5 बजे शुभ मुहूर्त है, 6 बजे नहीं। जब सूर्य देवता अस्त हो जाते हैं उसके बाद का जो समय होता है वो दीप जलाने का होता है, और दीप जलाने का जो समय है वो अपने आप में बहुत शुभ होता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को ये चीज़ों को फॉलो करना है। अब यहाँ पर मैं कुछ और उपाय की बात कर लेता हूँ जो आप सभी को करना चाहिए। कब? दीपावली पे। दीपावली के पर्व पर करने वाले अपने पहले उपाय की, अगर आपके घर में किसी भी चीज़ को लेके परेशानी होती है, दीपावली के दिन आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। दीपावली आने से 5 से 6 दिन पहले ही इस उपाय को बता रहा हूँ, ताकि जो जो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उन सभी चीज़ों का इंतज़ाम आप अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है ना। तो इसी की बात हम लोग करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, क्या बताओ जल्दी से। यहाँ पर अशोक के पत्ते आप सबको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सभी को इस उपाय के लिए अशोक के 4 पत्ते लेने। देखो, आम के पत्तों से जैसा मिलता जुलता होता है, आम के पत्ते नहीं होते हैं बट ये लंबा सा मुलायम सा होता है। तो आप वो 4 अशोक के पत्ते लेने हैं और
साथ ही साथ चावल के दाने लेने। कितने चावल के दाने? 108 चावल के दाने लेने हैं, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो, क्रैक ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या? 108 चावल के दाने। इन सभी चीज़ों को लेकर के कहाँ पे जाना है? देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। चाहे वो शिवलिंग आपके घर में हो, वहाँ पे उपाय कर सकते हो, या आप चाहो तो शिवलिंग घर के बाहर है, वहाँ पे भी उपाय कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बस नियम थोड़ा सा फॉलो करेंगे। हम लोग जब कभी भी कोई उपाय करते हैं, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जल पहले नहीं चढ़ाते, लेकिन इस उपाय में क्या होगा, जल हमें सबसे पहले चढ़ाना है। ये उपाय कब करना है? दीप प्रज्वलित करने से पहले कर लेना है इस उपाय को। दीप जलाने के बाद में उपाय नहीं करना है। दीप जब आप जलाओ दीपावली के दिन, उससे पहले उपाय करेंगे, ठीक। जल चढ़ा देना। जल चढ़ाने के बाद में जो आप लोगों के पास में अशोक के पत्ते हैं, उन अशोक के पत्तों पर 108 चावल का दाना रखेंगे। महादेव का एक रूप है जो कि दीपावली के दिन उस नाम का स्मरण ज़रूर करना चाहिए। वो नाम है अवधूतेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा नाम है? अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप लोग को उसी अशोक के पत्ते को 108 चावल के दाने के साथ में अगर आप समर्पित करते हैं, तो कभी आपके घर में किसी भी प्रकार से या किसी भी रूप में कैसी भी समस्या परेशानियां नहीं आ सकती, ठीक है ना। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय था, आप सभी को करना चाहिए। 2 उपाय के बारे में हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है बेलपत्र के साथ में, ठीक। लेकिन आप सबको पता है कि दीपावली के दिन है और मैं कोई ऑफ़र ना लेकर के आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सा ऑफ़र लेकर के आया हूँ, और वो ऑफ़र ये कहता है कि अगर आप मुझसे 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक कोई भी एक रुद्राक्ष खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल 1 मुखी रुद्राक्ष सारे काम के लिए होता है। कोई काम बिगड़ रहा है, 1 मुखी रुद्राक्ष पहनो। सिर्फ धन की कमी है, 7 मुखी रुद्राक्ष पहनो। अगर घर में लड़ाई होती है, 9 मुखी रुद्राक्ष घर में रख दो। सर्व सिद्धि योग चाहिए, बीमारी से दूरी चाहिए, 12 मुखी रुद्राक्ष पहनो। ऐसे ही हर रुद्राक्ष के अपने फायदे होते हैं। कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दूंगा। जैसे सबसे पहले मैं आप लोग को 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा। दूसरे नंबर पे आपको 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा। तीसरे नंबर पे कमल गट्टे की पूरी माला ही आपको मैं फ्री में दूंगा। चौथे नंबर पे आप लोग को देने वाला हूँ 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए। और एक नई चीज़ मैंने ऐड करी है, वो है 5 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी। सिर्फ आप लोग कोई एक रुद्राक्ष आप मुझसे खरीद सकते हो। 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है। जल्दी से ऑफर का लाभ उठाएंगे और मुझे मैसेज करेंगे। एक बात और बता दूं, सारे के सारे रुद्राक्ष दीपावली के बाद ही डिलीवर होंगे। उसके पहले ना मेरे पास टाइम है और ना ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। अब समझो इस उपाय को। जैसे ही बेलपत्र आपको दिखाई देता हो, एक चीज़ माइंड में बिठा लो, ये उपाय स्पेशली किसके लिए होती है? इच्छा पूर्ति के लिए। दीपावली के दिन अपनी कोई भी इच्छा की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। क्या करना है? एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी पहले तो बेलपत्र ले लेना। दीपावली के दिन जब दीप प्रज्वलित कर लो, उसके पहले या बाद में जैसी इच्छा हो। अब उसके बाद में हमें लौंग भी चाहिए, ठीक। आप चाहो तो गुस्से के लिए उपाय कर सकते हो, आप चाहो तो क्रोध के लिए कर सकते हो, या फिर आप चाहो जो भी आपकी इच्छा हो उसके लिए करो। देख कितने लौंग लेने हैं? 5 लौंग आपको लेने हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो लौंग के फूल हों वो बच्चा क्रैक ना हो, टूटे ना हो, क्योंकि कभी भी खंडित चीज़ें महादेव को समर्पित नहीं की जाती हैं। तो क्या करना है, आप लोगों को जो लौंग है वो लीजिएगा, बेलपत्र लीजिएगा। बेलपत्र के ऊपर लौंग को समर्पित करेंगे। 5 लौंग को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद में अब आप इस बेलपत्र को उठाएंगे, तांबे के पात्र में जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। नियम वही फॉलो होगा। पहले आप लोग को जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और जल चढ़ाने के बाद में जो बेलपत्र होगा उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे 5 लौंग के साथ अगर आप चढ़ाते हो, तो कभी आपके घर में किसी भी रूप में कैसी भी परेशानियां नहीं आती हैं, और इच्छा तो पूरी ज़रूर होती है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। एक आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि स्पेशली किसके लिए होगा? पैसा धन संपदा के लिए। कैसे करना है बताऊँगा। सबसे पहले वीडियो को करिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।
अब देखो, इस उपाय के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको नॉर्मल सा घी ले लेना है, ठीक है ना, कहीं पे भी मिल जाएगा, किसी भी स्टोर पे मिल सकता है। घी के साथ अब यहाँ पर हम लोगों को 2 कमल गट्टे लेने हैं। कितने? मात्र 2 कमल गट्टे। घी को कमल गट्टे के मतलब कमल गट्टे को घी के अंदर डाल करके उस पूरे कमल गट्टे में घी लग जाना चाहिए। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? घी लगा हुआ वह कमल गट्टा पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, और समर्पित करने के बाद में रात में अगर 8:30 बजे आप पीपल पेड़ के नीचे जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जा सकते हो तो अपने घर की अलमारी तिजोरी में उस कमल गट्टे को मात्र किसी कपड़े में लपेट करके रख देने से साल भर घर में कभी धन की कमी होती ही नहीं है। माँ लक्ष्मी का आगमन घर में बना रहता है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।